FATF में मुल्क को बदनाम करने की घिनौनी साजिश नाकाम। 4 रोज का ऑपरेशन, खतरनाक दहशतगर्द शिकंजे में आ गए। लाहौर जॉर्ज टाउन धमाके में मुलव्विस पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। CTD पंजाब ने बारूद से भरी गाड़ी जॉर्ज टाउन में पार्क करने वाले मुलजिम को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया। मुलजिम ईद गुल मजीद तफ्तीश के लिए रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वाराना महारत से पकड़ा। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम सबूत जमा कर लिए। कामयाबी CTD की वजह से मिली। IG पंजाब ने कहा 10 के करीब पाकिस्तानी जॉर्ज टाउन धमाके में मुलव्विस हैं। एक खातून को भी हिरासत में ले लिया है। धमाके का हदफ पुलिस नहीं, FATF में होने वाली पेशरफ थी। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल पर सियासी हमांगी का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास बुला लिया। पाकिस्तानी क़यादत 1 जुलाई को सर जोड़कर बैठेगी। आला अस्करी और सिविल हुकाम अफगान सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। अमरीका की जानिब से फ़ज़ाई अड्डों के मुतालबे पर गौर होगा। कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत की शिरकत का इम्कान। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स को दावत। वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का फैसले का खैर मकदम। सियासी मंजरनामे में फिर से इसराइल से मुबैना ताल्लुकात का शोर। बिलावल ने जुल्फी बुखारी के मुबैना दौरा इसराइल की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जुल्फी बुखारी ने तरदीद की है तो हुकूमत को चाहिए कि इस मुबैना परवास की तफसीलात कौम के सामने लाए। रात के अंधेरे में जो कुछ किया जा रहा है इस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। दूसरी मुलाकात मोइद यूसुफ की हुई। हमें इस बैठक पर भी एतराज़ है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ 20 साल जंग लड़ी। मौजूदा दुनिया बयानिए की जंग पर कायम है। छोटे छोटे मफादात के लिए दुश्मन के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। हमें आज़ादी राय के भाषण न दिए जाएं। हर लफ्ज़ के छपने के पैसे दिए जाते हैं। सब जानते हैं पैसे कौन देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा गुज़श्ता दिनों इन्फो लैब पकड़ी गई। 800 से ज़ायद जाली वेबसाइट से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जारी था। मरियम औरंगज़ेब फेक न्यूज़ शेयर करने पर माफ़ी मांगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा हुकूमत गॉबल्स की तरह झूठ के महल खड़े करने की पॉलिसी पर चल रही है। जितनी जल्दी सियासी इंतकाम के रेफरेंस बनते हैं तहकीकाती रिपोर्ट्स क्यों सामने नहीं आती। मीडिया डेवलपमेंट के काले कानून की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा मैंने वज़ीर का नाम नहीं लिया मगर इन्होंने मेरा नाम ले लिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को मशवरा है वजारत इत्तलात का प्रोपेगेंडा नाम रख दें। ईवानों में किताबें मारने के बाद अलामती जनाजे उठने लगे। सिंध असम्बली में बदतरीन हंगामा। अपोजिशन अरकान जमहूरियत का अलामती जनाजा निकालने के लिए चारपाई ले आए। स्पीकर बरहम कहा आप ईवान की तौहीन कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। गार्ड्स को बुलवाकर चारपाई बाहर निकाल फेंकी। अपोजिशन अरकान के नारे, बोले ये जमहूरियत का जनाजा है, सिंध हुकूमत नहीं यहाँ आमरीत है। पीपल्स पार्टी के मुकेश चावला ने कहा PTI ने तो पूरे मुल्क का जनाजा निकाल दिया। इस तौहीन को किसी सूरत कोई शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कायदे इस इख्तलाफ को तकरीर की इजाज़त न मिली। गरज बरस जारी रही। माइक बंद रहा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत आवाम को भूल चुकी, हम इन्हें आईना दिखाते रहेंगे। वज़ीर आज़म की 1 रोज़ के दौरे पर नारान आमद। कहते हैं स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ नहीं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हमारा विजन है। आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान छोड़कर जाना है। दरख्तों की हिफाजत के लिए मुकामी अफराद को भर्ती किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान बजट मंजूरी के लिए मुतहर्रिक। कल होने वाला काबीना इजलास मुलतवी कर दिया। वफाकी वज़रा को इस्लामाबाद रहने की हिदायत। बजट मंजूर करवाने के लिए काबीना अरकान कल पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। इमरान खान कल कौमी असम्बली चैम्बर में बैठेंगे। शादी की इंडोर तकरीबात को ग्रीन सिग्नल। वैक्सीन लगवाने वाले 200 मेहमान शरीक हो सकेंगे। आउटडोर तकरीब में 400 अफराद आ सकते हैं। रात 1 बजे तक सिनेमास खोलने की इजाज़त। फिल्म देखने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। होटल्स में बाहर बैठकर खाने पर कोई पाबंदी नहीं।
इंडोर डाइनिंग के लिए 50% नशिस्तों की शर्त। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का लाहेअमल बनाया जाएगा। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, पाबंदियों में नरमी का फैसला। पहले शहरियों पर वैक्सीनेशन के लिए दबाव डाला, शहरी वैक्सीन लगवाने आए तो मुल्क भर में किल्लत पैदा हो गई। वैक्सीन न मिलने पर मुख्तलिफ शहरों में हंगामा। इस्लामाबाद में बैरून मुल्क जाने वालों का एहतजाज, सेंटर का मरकजी दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, कई बेहोश हो गए। दिन भर की हंगामा आराई के बाद हालात मामूल पर आ गए। लाहौर के एक्सपो सेंटर पर शहरियों की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी, धरना दे दिया। सिंध में कोरोना के बायस बंद मज़ार खुल गए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद का इंतकाल। 24 घंटे में मुल्क भर में सिर्फ 914 अफराद में वायरस की तशखीस। जून के महीने में ही गैस गायब होने लगी। मुल्क भर में गैस बहरान संगीन। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन मजीद 6 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। CNG स्टेशन मालिकान और SSGC हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात के बाद हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बुरी खबर। सुई नॉर्दर्न के एलामिये के मुताबिक LNG टर्मिनल 1 पर 29 जून से 5 जुलाई तक मरम्मती काम होगा। LNG, CNG और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सप्लाई नहीं मिलेगी। सिंध असम्बली में भी PTI ने कंटेनर सियासत शुरू कर दी। मुर्तज़ा वहाब की वफाकी हुकूमत पर फिर से चढ़ाई। कहते हैं अगर वफाक में हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती तो इस कदर मसाइल ना होते। अभी से ही गैस की लोड शेडिंग हो रही है, आगे मालूम नहीं क्या होने वाला है। इस नालायक हुकूमत के दौर में पहली मरतबा गर्मियों में भी गैस नापैद हो गई। सईद गनी कहते हैं वफाक का काम सिर्फ सिंध हुकूमत पर तनकीद करना है। ये लोग अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालना चाहते हैं। सिंध में अब मनपसंद तबादले नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 अशिया पर सब्सिडी की मद में 15 रोज़ की तौसी। चीनी, आटा, घी, दालों और चावल की सब्सिडी की मुद्दत बढ़ा दी गई। सब्सिडी के मामले पर मज़ीद गौर के लिए कमेटी कायम। सूरत हाल का तज्ज़िया करके सिफारिशात पेश करेगी। वज़ारत दाखिला समेत मुख्तलिफ महकमों के लिए ज़िमनी ग्रांट्स की भी मंजूरी। बलोचिस्तान के अपोजिशन अरकान के खिलाफ मुकदमे से मुतल्लिक दरख्वास्त खारिज। समात बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने करार दिया कि इस दरख्वास्त के लिए यह फ़ॉरम मुनासिब नहीं, सेशन कोर्ट से रुजू किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि FIR जाली है, ख़त्म किया जाए या गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। अपोजिशन अरकान ने इजलास बुलाने के लिए रिक्वेज़िशन जमा करवा दी। सीनियर जाला है भी वजीर, मगर नाम क्या है? टिकटॉकर हरीम शाह का सियासी मैदान में एक और धमाका। पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने सिंध असम्बली से शादी का दावा कर दिया। कहती हैं मेरे शौहर पीपल्स पार्टी की जानी मानी शख्सियत हैं, उन्होंने अपनी पहली बीवी और बच्चों को कायल करना है, तब तक नाम नहीं बताऊंगी। उधर अरकान सिंध असम्बली में चहमगोइयाँ, शादी किसने की, अरकान वजाहतें देते रहे। बाज ने गायबाना दुल्हे को मुबारकबाद दे दी। बंद करो ये टिकटॉक। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। PTA को टिकटॉक ऐप फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी। 8 जुलाई तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि टिकटॉक पर गैर इखलाकी और गैर इस्लामी मवाद चल रहा है। PTA को दरख्वास्त दी मगर अमल नहीं हुआ। आसमान गिरा ना जमीन फटी। लाहौर के इलाके रायवंड में 2 मासूम बच्चों के कत्ल में सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक सौतेली मां ने बच्चों को करंट लगाकर मारा। मुलजिमा अपना 1 साल का बेटा लेकर फरार हो गई। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में सौतेली मां पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा ने फौरी जमानत करवा ली। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती के एतराफ़ी बयान के बाद मुलजिम का यू टर्न। मुलजिम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का एतराफ़ जुर्म से इनकार। कमरा अदालत में बयान दिया कि मेरे खिलाफ मदरसे की इंतज़ामिया ने साजिश की। पुलिस ज़बरदस्ती दबाव में लाकर एतराफ़ी बयान लेना चाहती है।
पुलिस ने मुलजिम का 164 के तहत एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अदालत पेश किया था। अदालत ने मुलजिम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए इसे 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सिंध असम्बली में शोर शराबे में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल दोबारा मंजूर कर लिया गया। नासिर शाह ने कहा, पहले गवर्नर ने एतराज़ लगा दिया था, अब ये बिल हमने पास करवा लिया। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। नस्ला टावर गिराने के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर। बिल्डर और मकीनों ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रुजू कर लिया। नस्ला टावर अराजी कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट टावर गिराने के फैसले पर अमल दरामद रोके। दरखास्तों में मौक़िफ़, फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। उधर कराची में नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का वफ्द के हमरा नस्ला टावर का दौरा। रिहायशियों से इजहार यकजहती। कहते हैं सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो मुतबादिल इंतज़ाम करे। पाकिस्तान ने कलअदम TTP से मुतल्लिक अफगान वजारत खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान का बयान UN रिपोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ के खिलाफ है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। UN रिपोर्ट में भी कलअदम TTP के पाकिस्तान मुखालिफ मकासद को तस्लीम किया गया। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ हर तरह मुकाबला करने का अज़म वाज़ेह है। पाकिस्तान अफगान अमन अमल आसान बनाने के लिए मुखलिसाना कोशिश कर रहा है। अमेरिका को अड्डे देने से इनकार मुल्की मफाद में किया। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान मुख्तलिफ वज़राए खारजा को तशवीश से आगाह कर चुका। FATF एक तकनीकी फ़ोरम है, इसे सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अमन का फ़ैसला अफ़गानों ने खुद करना है। बतौर पड़ोसी मुल्क जो मदद मुमकिन हुई वो करेंगे। कौमी एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा भारतीय हदूद में दाखिल क्यों हुआ? 8 मिनट तक हिंदुस्तानी हदूद का चक्कर काट कर वापस आ गया। ये वाक़या जुमे को पेश आया। तर्जुमान PIA की वजाहत, कहा ख़राब मौसम के बायस कप्तान ने मुताल्लिका हुकाम की क्लियरेंस के बाद तैयारा भारतीय हदूद ले जाने का फ़ैसला किया। दिल्ली ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ते के बाद ही मुसाफिरों की सलामती के लिए रुख मोड़ा। ऑस्ट्राज़ेनेका महफूज है। तीसरी खुराक के नताइज हैरान कुन हैं। नई तहकीक से बरतानवी वैक्सीन की अफादियत पर मोहर लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी खुराक को 45 हफ्तों के लिए मौखर भी किया जा सकता है। उधर इसराइल में फाइजर वैक्सीन लगवाने वाले कोरोना वायरस की भारतीय किस्म में मुब्तला। भारतीय कोरोना डेल्टा ने दुनिया को परेशान कर दिया। जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म का फैलाव रोकने के लिए 2 हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज। बांग्लादेश में 1 जुलाई से 7 रोज़ के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला।